अभी तक आपने देखा? डर बहुत ज़्यादा लगा मुझे, पर टेंडर नहीं, कोई बात नहीं, वैक्सीन खाना आराम से मज़ा आ जाएगा। और ये खाए पर ये हमारा कहा जाता है कि दो जन्नत हैं, एक खुदा के पास और उसे खुदा संभालता है, और दूसरी हम इंसानों के पास, हमारा जंगल। मेरा जंगल आना और फ्रीकी का यूँ मिलना शायद कोई इत्तेफाक तो नहीं, पर बात ये भी नहीं है कि मेरा और फ्रीकी का कुछ समय में रिश्ता कितना गहरा हो चुका था। असली कारण तो ये है, डिप्रेशन और सोसाइटी के प्रेशर से दूर जाने को आया था। कुछ समय जंगल में बिताकर अब मैं ठीक हो चला था, घर जाने की तैयारी में भी था, पर वो कहते हैं ना, खुदा की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता जनाब। वही हुआ जी। मेरी आंख लगते ही नन्ही सी दोस्त फ्रीकी अखियों से कहीं ओझल सी हो गई। ये खुदा का ही इशारा था शायद, पर समझना और समझ आने में सिर्फ कुछ शब्दों का ही फ़र्क होता है। फ्रीकी कहाँ गई? फ्रीकी, 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 फ्रीकी कहाँ चली गई? फ्रीकी, 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 फ्रीकी पता नहीं कहाँ चली गई। पहले एक मुसीबत थी, अब एक और मुसीबत बढ़ा दी उसने। कहाँ ढूंढूं इतने बड़े जंगल में मैं? फ्रीकी कहाँ ढूंढूं अब मैं उसको? हाथ होती है किसी चीज़ की भी। चलो अब ढूंढना तो पड़ेगा उसको, क्या करूं, अकेले भी नहीं छोड़ सकता उसको। चलो पढ़ते हैं अभी आगे। मैं जंगल में पिछले 3 दिन से लगभग सरवाइव कर रहा हूँ। हर एक चुनौती का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे सिर पे एक से एक बड़ी मुसीबत आती जा रही है। मैं इस जंगल में जीवित रहने के लिए हर हद तक जाऊँगा। जो खाने के लिए मिलेगा सब कुछ खाऊंगा। ये देखिए क्या मिला है मुझे। ये देखो कैमरामैन, जरा जूम करके दिखाइए। ताया खुदाई हुई है जहाँ, शायद ये फ्रीकी के पंजों के निशान है। तो इस रास्ते गई है ऊपर, तो मुझे अब इसी रास्ते आगे बढ़ना है। शायद वो कहीं इसी रास्ते में होगी, मिल जाएगी कहीं मुझे। लेट्स गो। मुझे खुद पता नहीं है कि मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है। फ्रीकी, 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 अरे कहाँ ढूंढूं फ्रीकी को? कहाँ चली गई? समय बीत रहा है और मुझे खाने पीने का भी इंतजाम करना है, पर जब आपका शरीर और दिमाग आपका साथ ना दें, ऐसी सिचुएशन झेलना सिर्फ जंगल ही सिखाता है। अभी चलो यार, उसको ढूंढता हूँ। पानी मिल जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। फ्रीकी! अक्सर ऐसे बीहड़ इलाकों में इंसान अकेले पड़ने लग जाता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। फ्रीकी भी कहीं खो गई। फ्रीकी को ढूंढना पहले ही एक दिक्कत थी, अब भूख और डिहाइड्रेशन भी एक सीरियस कंसर्न है। मैंने आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान कभी हारना और घुटने टेकना नहीं सीखा, पर हारना और जीतना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये देखो, ये केव है एक, देख सकते हैं आप। अब मुझे फ्रीकी की चिंता भी होने लगी है, क्योंकि ऐसी केव में जंगली जानवर रहते हैं और वो छोटी बच्ची है और वो उनका सामना नहीं कर पाएगी अभी। तो मुझे अब डर सा लग रहा है। मैं अभी आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। अब मुझे चिंता होने लगी है बहुत ज़्यादा। टाइगर का भी बहुत खतरा है। चलो कभी मैं उसको ढूंढूंगा, काश उसको कुछ हुआ नहीं हो। चलो बढ़ता हूँ अभी आगे। अगर मैं पूछूं आपसे ज़िंदगी क्या है, इस पर आपका जवाब क्या होगा? शायद आप जवाब दे दें, शायद ना भी।
पर एक बात तो जाहिर है, आपका जवाब आपके हित में होगा, क्योंकि इंसान स्वार्थी है। हाँ, पर अगर सच में देखा जाए तो नो मैटर आप कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, ज़िंदगी जस्ट लाइक जंगल, अनएक्सपेक्टेड बट टीचर। जो लेसन जंगल सिखाता है वही ज़िंदगी के क्वेश्चन पेपर में आता है। और जब टॉपिक क्लियर हो, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए, आंसर हमेशा आपके पास रहता है। एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक से एक मुसीबत बढ़ती जा रही है मेरे पे। अभी एक और मुसीबत आ गई। देखो अभी ऊपर, अभी देखना कितनी ऊपर है ये, कम से कम 20 फुट है ये ऊपर। तो अभी रास्ता बंद हो चुका है, पीछे मैं जा नहीं सकता और मुझे अब आगे बढ़ना है। पर अब मैं बढ़ूंगा कैसे, उसके लिए मुझे कोई साधन ढूंढना पड़ेगा। पर मेरे पास एक साधन है, वो जो ऊपर टहनी लड़की हुई है यार, मैं जूम करके दिखाना, वो टहनी लड़की हुई है ऊपर, उधर तक मुझे पहुंचना है। लेकिन उससे पहले, उधर तक पहुंचने से पहले पहाड़ों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन सावन के महीने में ये बहुत फिसल भरी होती है। तो चलो अब मैं ट्राई करता हूँ आगे बढ़ने की। लेट्स गो। अभी आधा सफर मैंने तय कर लिया है, तो अभी मेरी आधी मंजिल बची हुई है। मुझे ऊपर चढ़ना है। फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा है इन पहाड़ों पे। पर मैं हार नहीं मांगूंगा, मैं चढ़ूंगा अभी ऊपर। चलो अभी प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मैं पहाड़ी तो चढ़ के ऊपर आ गया, पर अब मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब मैं पानी तलाश करूँगा। मैंने तो नीचे लगाया था, वो भी उधर ही रह गया। पर चलो अभी आगे ढूंढता हूँ कहीं पानी, साथ में फ्रिकी को भी ढूंढना है मुझे। तो चलो। डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों अभी मुझे कुछ मिला है, ज़रा कैमरामैन जूम करके दिखाना। ये पेड़, ये फलदार पेड़ है, इसके ऊपर बहुत मीठे फल लगते हैं, खास करके ये बंदर बहुत खाते हैं। तो इसकी एक चीज़ का बहुत फ़ायदा है हमें, इसकी टहनी है जो वो खाने लायक होती हैं। तो जंगल में हमेशा ऐसी चीज़ मिले तो कभी भी इग्नोर ना करें उसे, खाने के लिए बढ़ जाएं आगे। चलो खाने के लिए बढ़ूंगा आगे। मेरे दादू कहते थे कि अगर आप जंगल में कभी फंस जाओ तो वो खाओ जंगल में जो बंदर, गिलहरी और चूहा खाता है। और जंगल में हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई जहरीली चीज़ ना खा लें आप। अभी मुझे टहनी मिल चुकी हैं फलदार पेड़ की। आपको इस पेड़ की खास बात बता दूं, इनकी टहनियाँ हमारे दो तरह के काम करती हैं। एक तो ये मेरी भूख मिटाएंगी और दूसरा पानी की कमी दूर करेंगी मेरे शरीर में। तो चलो अभी इसको मैं खाता हूँ। देखिए इसको कैसे खाना है, ये सब तोड़ना है पहले इसको कैसे करके। ये चीज़ देख रहे हैं आप, इसको खाना है आराम से। जंगल में फंसने कुछ भी खाना पड़ता है, ये तो मज़ेदार चीज़ है, फलदार। क्या बात है। आहा, ऐसा कुछ मिल जाए जंगल में तो और क्या चाहिए। लेकिन मुझे टेंशन अभी फ्रिकी की भी हो रही है, क्योंकि पता नहीं कहाँ चली गई है, आई कहाँ से गई कहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। पर उसकी तरफ बढ़ना है मुझे। चलो मैं ये खा लेता हूँ।
इनके पत्तों का एक और फ़ायदा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़ायदा होता है। अब देखो मैं आपको बना के दिखाऊंगा इसका कैसे बनता है। लकड़ी ले लें, ये परोए इधर से 10 परोने देख सकते हैं आप। इसको ऐसे करके परोने मैं बना कर दिखाऊंगा आपको ये पूरा। ये देखो मैंने इसको बना दिया, ये देख रहे हैं आप। अब मैंने इसको बना के रख दिया। देखो ये हमारे कटोरी का काम करता है। देखो पूरी कटोरी है ये, तो ये मेरे काम आ जाएगा। अब इसको मैं पॉकेट में डाल लेता हूँ। और ये काम और आ सकता है मेरे, ये इसको मैं अपने सिर पे भी रख सकता हूँ, क्योंकि पहाड़ के लोग ऐसे करते थे जब कहीं वो फंस जाते थे गर्मी से बचने के लिए, तो यही किया जाता था सेवन इसका। तो चलो आज मैं पढ़ूँगा आगे थोड़ा सा। पढ़ते हैं भी। ये देखो, ये देखना दिखाना जूम करके दिखाना। ये देखो यहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे मौसम में आप इस जंगल में ना जाएं, माउंटेन एरियाज में ना ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत खतरनाक है इस टाइम। पर इधर से कैसे ज़िंदा निकलना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी चलो इतना, मुझे फ्रिकी को ढूंढना है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास बताने का, आगे बताऊंगा। चलो अभी बढ़ते हैं। ये देखो मुझे क्या दिखा है। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये बहुत नमी है इन पहाड़ों में। और अच्छी तरह मैं देख लेता हूँ यहाँ पानी मुझे मिल सकता है कि नहीं। यहाँ मुझे पानी मिल सकता है पीने के लिए। और देख सकते हैं आप कितनी नमी है यहाँ। देख सकते हैं आप पानी की बूंदें जो आ रही हैं, ये देखो वो टिम टिम करके गिर रही हैं। देख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ मेरा पानी का जुगाड़ हो जाएगा। और मैं बताऊँगा अब कैसे होगा। ये कटोरा देख रहे हैं आप, ये मेरा काम करेगी पानी स्टोर करने के लिए। इसको मैं यहीं छोड़ के चला जाऊँगा, जो ऊपर से बूंदें गिर रही हैं उसको नीचे रख दूँगा। अब मैं छोड़ के चलूँगा आगे। मुझे अभी फ्रिकी को ढूंढने जाना है, तो मैं ढूंढता हूँ अब उसको, तब तक पानी स्टोर हो जाएगा, पी लूँगा आके। चलो। फ्रिकी जिंदा भी है नहीं मुझे कुछ पता नहीं, और जंगल मुझे हार मानने पे मजबूर कर रहा है। अगर मैंने हार मांग ली तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं हर मुश्किल का सामना करता हुआ आगे बढ़ूंगा। ये क्या है? कैमरामैन जरा जूम करके दिखाना। लगता है चीते ने हिरण का शिकार किया है। ताज़ा शिकार लग रहा है मेरे को ये किया हुआ है, पर इसमें स्मेल हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, मैंने जरा जूम करके दिखाना। देखो क्या हालत बना दी है। इतने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लायक, सारा खा गया वो अकेले ही, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने मेरे लायक। पर मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, पर इसमें स्मेल हो चुकी है, ये मेरे खाने लायक नहीं है। पर अगर काश फ्रिकी होती उसके लिए खाने लायक थी। चलो मेरा तो कुछ होगा नहीं इससे, ना मेरे लिए कुछ बचा है। तो चलो अब मुझे फ्रिकी को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाए, जैसे ये हिरन हो गई। तो इससे मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। फ्रिकी को मुझे ढूंढना पड़ेगा, शांति से ढूंढना पड़ेगा। तो चलो मैं बढ़ूँगा आगे। सुबह से शाम हो गई है, पर फ्रिकी का कोई अता पता नहीं है। ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा पाएगा, पर इतना है कि डिहाइड्रेशन की कमी भी नहीं होने देगा। तो चलो फिर मैं दिखाता हूँ कितना पानी स्टोर होगा इस टाइम। ये देख सकते हैं, अभी मैं इसको पीऊँगा। पर एक आइडिया और है मेरे पास। ये नमी देख रहे हैं आप, पर मैं नमी
ये पानी की बूंद देखना, ये बूंदें और ये नमी में गिरने नहीं दूंगा। यहाँ तो एक एक बूंद कीमती है। चलो, इससे मेरी प्यास तो नहीं बुझेगी, थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी फ्रिकी को ढूंढने की। चलो मैं बढ़ूंगा आगे। सुबह से शाम हो गई है, तो अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए फ्रिकी को ढूंढने के लिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं खुद भी नहीं बचूंगा। तो अभी कुछ ढूंढूंगा खाने के लिए, तो अभी कुछ ढूंढता हूँ खाने के लिए। कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे। इन दीवारों पे कुछ ना कुछ होता है, मैंने सुना है। पत्थर के नीचे देखता हूँ अभी मैं। ये देखो मुझे क्या देखा। कैमरामैन जरा जूम करके दिखाना। इसको हम स्नेल बोलते हैं, पर ये हमारे खाने लायक होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन की मुझे अभी बहुत कमी महसूस हो रही है। तो ये खा के मुझे प्रोटीन मिलेगी और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, इस वजह से मैं फ्रिकी को ढूंढ पाऊँगा। तो चलो अब इसको मैं खाऊँगा। एक और है, अभी एक और खाऊंगा मैं। बहुत यम्मी है ये। चलो मुझे एनर्जी मिल गई थोड़ी सी। चलो फ्रिकी को ढूंढते हैं, बढ़ते हैं अभी आगे। सूरज की किरणें अब ढलने लगी हैं। जैसे जैसे सूरज की किरणें ढलेंगी वैसे वैसे जंगली जानवर बाहर आएंगे अपने शिकार के लिए। और मैं नहीं चाहता कि जंगली जानवरों का मेरी फ्रिकी शिकार बने। तो इसलिए 1 मिनट, मुझे आवाज़ आ रही है कुछ। शायद ये चीता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी आगे कैमरामैन हिलना नहीं चाहता, आराम से। आवाज़ मुझे यहाँ से आ रही है। ये क्या? मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि फ्रिकी मुझे मिल गई है, पर ये गलत एरिया में आ गई है। ये लाइन का अड्डा है। कैमरामैन जरा जूम करके दिखाना। ओहो, इसने तो शेर के शिकार को ही अपना शिकार बना दिया है। पर ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। तो इससे पहले कुछ हो, मैं फ्रिकी को उठा के भागने लगा यहाँ से। फ्रिकी कहाँ थी? है चल, कितना मिस किया मैंने तेरे को, हैं? कितना मिस किया मैंने। चुप, शांति से हम आगे। ये क्या आयुष है? कैमरामैन हिला मत। पीछे बैठो, पीछे जाओ। मुझे खतरे घंटे दिख रही, सामने एक शेर है। आवाज ना करे फ्रिकी, हम दोनों के लिए बैठ रही होगा। तो अभी अगर शेर से बचना हो, सबसे पहला ट्रिक है आप शोर ना करें, उसका ध्यान हमारी तरफ ना आ जाए। तो अगर उसका ध्यान हमारी तरफ आ भी गया तो आपको क्या करना है? हल्ला करना है और आग जला देनी है। तो मैं आग जलाऊंगा। लेट्स गो। तो मैंने आग जला ली है, तो इससे उसका ध्यान अगर मेरी तरफ आ भी गया तो तब भी वो भागेगा। तो अब देख सकते हैं कि वो जा रहा है अपने रास्ते। क्या हम दोनों को बहुत खतरा है, क्योंकि लगभग शेर हमारे सामने ही था, फिर वो चले गया, उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं गया। पर इससे पहले कि हमें कोई नुकसान हो यहाँ, और मुझे बस्ती की तरफ बढ़ना है, रास्ता ढूंढना है बस्ती का। तो चलो अभी बढ़ दूंगा मैं आगे। रास्ता ये कठिन है, पर मैं उस रास्ते भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस रास्ते शेर बैठा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों उसका शिकार बने, क्योंकि वो भूखा होगा इस टाइम। तो अब मुझे इस रास्ते से बढ़ना है बस्ती की तरफ। चलो फ्रिकी बढ़ते हैं अभी आगे।
ये क्या है?